तो 3.2% सीपीआई का डाटा आया है और कुछ यूट्यूबर्स का ऐसा कहना है कि ये बुलिश है। ट्विटर पे कुछ लोगों ने पोस्ट भी डाला है कि भैया ये लोअर देन एक्सपेक्टेड है, इसलिए अच्छी खबर है। ठीक है, अब कैसे अच्छी खबर है आप खुद ही इसको एनालिसिस करिए कि जब यूक्रेन और रशिया वॉर छिड़ा था कोविड के बाद में, ठीक है, तो महंगाई दर जो था, इन्फ्लेशन रेट जो था, वो 9.1% अपने पीक पर पहुंच गया था यूएसए में। ठीक है, और वहाँ से फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन चाचा हैं पोवेल, उन्होंने टारगेट दिया था कि हम इसको 2% पर लेकर के आएंगे। ठीक है, टारगेट क्या है याद रखना, टारगेट है 2%। ठीक है, तो उसको 2% तक इन्फ्लेशन डाटा को लाने के लिए उन्होंने मार्केट से लिक्विडिटी, पैसा कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करा है तो पिछले साल में लगातार जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो उसमें गिरावट आ रही थी। वो 9% से 7% आया, 6%, 5%, और अभी 3% पर आ गया था जुलाई के डाटा के हिसाब से। तो जो जुलाई में जो डाटा आया था वो आया था जून का, और अभी जो अगस्त में डाटा आया है वो जुलाई का। ठीक है, तो उसमें जो बढ़ोतरी या गिरावट हुई है उसको आप खुद ही समझिए कि जो जुलाई में डाटा आया था वो आया था 3% का। ठीक है, यानी कि जो महंगाई दर जो थी वो 3% तक आ गई थी। लेकिन अब अगस्त में जो डाटा आया उसमें 3.2% आया है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ी या घटी? महंगाई बढ़ी है। ठीक है, इस महीने महंगाई बढ़ी है। टारगेट क्या था? 2% का। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि लोअर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितनी उम्मीद थी उससे कम ही महंगाई बढ़ी है। तो ये बुलिश खबर है या बेरिश खबर है? ये बुलिश खबर नहीं है, बेरिश खबर है, क्योंकि जो टारगेट जो था वो 2% था। ठीक है, 2% की तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। अब ये लोग क्या देख रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये लोग दरअसल एक 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 ऐसे मिथ में फंस गए हैं ये लोग कि जब कभी भी जो सीपीआई का डाटा रिलीज होता है, ठीक है, तो सीपीआई डाटा रिलीज होने से पहले एक तो भाई एक अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है जो उस डाटा को कैलकुलेट करती है, एवेल्यूएट करती है और रिलीज करती है, वो है फेडरल। और फेडरल के डाटा रिलीज करने से पहले बहुत सारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं या जो कंपनीज होती हैं, जैसे केपीएमजी हो गया या मॉर्गन स्टैनले हो गया, ठीक है, और ब्लूमबर्ग हो गई, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये अपने लेवल पर सीपीआई डाटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करती हैं। तो वो 2 या 3 दिन पहले अपना डाटा देती हैं कि जी हमारे हिसाब से जो सीपीआई डाटा जो आएगा वो 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.5 होता है। फिर उसका एक एवरेज निकाल करके वो मान लेते हैं कि हाँ भाई इतना महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन फाइनल क्या होता है? फाइनल वो होता है जो फेडरल बताता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि फेडरल ने जो डाटा बताया वो बताया 3.2 का, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो थे उन्होंने एस्टिमेट कितना किया था? 3.3 का। ठीक है, तो अब इनको ऐसा लग रहा है, ये यूट्यूबर्स जो अभी भी नए नए इकोनॉमिस्ट बने हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई फेडरल ने एस्टिमेट किया होगा कि इतनी महंगाई बढ़ेगी। अरे भैया, फेडरल का एस्टिमेट तो 2% का है, और वो एस्टिमेट नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए टारगेट। उनका जो टारगेट है महंगाई दर को जहाँ पे वो लिमिट करना चाहते हैं वो 2% है, वो 3.2% नहीं है। ठीक है, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अभी जो पवल जो है वो फिर से रेस्ट्रिक्शंस की बातें करेंगे, वो फिर से जो है क्वांटिटेटिव जो आपकी जो मार्केट में लिक्विडिटी जो है उसको कम करने की बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि अभी अगस्त के महीने में महंगाई जो कमोडिटीज़ की जो है, इन्फ्लेशन जो है वो कम होता नज़र नहीं आ रहा है। ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले 1-2 महीने में 4 महीने के अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है ऑयल प्राइस। प्लस इसके साथ साथ इंडिया ने राइस को बैन कर दिया है 20 जुलाई को, एक्सपोर्ट ऑफ द राइस, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या यहाँ पे हमारे भारत के मार्केट में महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। और इससे क्या होगा, अब मार्केट में फर्दर इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। इसी प्रकार से और कमोडिटीज़ हैं उसमें भी महंगाई देखने को मिलेगी आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, तो महंगाई अभी यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आरबीआई के गवर्नर ने आज, इंडियन गवर्नर ने भी आज महंगाई बढ़ने के आशंकाएं जताई हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप मेरी लगभग एक हफ्ते पहले की वीडियो देखोगे तो मैंने उस टाइम पे भी ये बातें बोली थी, जब भी कोई एस्टिमेट नहीं आया था, किसी ने कोई बात नहीं करी थी, तब भी मैंने यही बात बोली थी कि महंगाई अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो मार्केट कहीं से कहीं तक भी बुलिश नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं कि लोअर देन एक्सपेक्टेड है, उन्हें दरअसल फंडामेंटल्स ही नहीं समझ में आते, उन्हें ये बेसिक बातें नहीं पता, इसलिए वो इसको बुलिश मान रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।